प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं सरकार के भविष्य के बारे में आपसे कुछ गंभीर चर्चा करना चाहूंगा। ऐसा लग रहा है कि खुद गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री महोदय को या अपनी खुद की सरकार को फंसा दिया है, ऐसा लग रहा है। अब ये मुझे नहीं मालूम जानबूझ के कहा है या बस उनसे निकल गया है, क्योंकि इन लोगों का यानी वर्तमान केंद्र सरकार है, ये पूरी तानाशाही के साथ काम कर रही है। ये समझते हैं इनसे ऊपर कोई है ही नहीं। देश आज ये समझते हैं कि देश के मालिक हम ही हैं और हम जो कहेंगे वो फाइनल है, हमें कोई रोक नहीं सकता है, हमें कोई टोक नहीं सकता है, क्योंकि ना ये न्यायालय का सम्मान करते हैं, ना ये जनता का सम्मान करते हैं, ना ये हमारे कानून का सम्मान करते हैं और ना ही बाबा साहब के दिए हुए संविधान का सम्मान ये करते किसी भी तरीके से। संविधान यानी कि जो पवित्र ग्रंथ है जिसमें पूरा देश का भविष्य उसके अंदर घड़ा हुआ है, ये उसका भी सम्मान नहीं करते हैं। अब वैसे आपको मालूम है ये सरकार बैसाखी के सहारे चल रही है। वर्तमान इसका तकरीबन 1 साल होने वाला है, बैसाखी के सहारे चल रही है। और अगर देखा जाए तो दो बैसाखी जो मेन है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, अगर इन्होंने साथ नहीं दिया होता तो इनकी सरकार बनती नहीं है, क्योंकि जनता ने इनको इनकी औकात दिखा दी थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता ने इनकी औकात दिखा दी थी और औकात दिखाने में इनका सरकार का खुद का भी हाथ था। एक किस्म से पैरों पर कुल्हाड़ी खुद सरकार ने, मतलब इन्हीं के कुछ मंत्रियों ने इनको एक्सपोज कर दिया था, इनकी पोल खोल दी थी। प्रधानमंत्री महोदय ने नारा दिया था अब की बार 400 पार, ये नारा दिया था और इन्हीं के कुछ मंत्रियों ने, कुछ सांसदों ने पोल खोल दिया कि अब की बार हम संविधान बदलेंगे, क्लियर कह दिया था। अब उन्हें नहीं मालूम था कि ये तुम्हारा कहना महंगा पड़ेगा। उन्होंने कहा था हमें 400 से ज्यादा सीटें देना, फिर हम संविधान बदल देंगे और आपके हक का बहुत अच्छा संविधान बनाए, जो भी है वो इस किस्म के बयान दिए थे। और जनता फिर संभल गई है, जनता संभल गई। विपक्ष ने भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया है। उन्होंने जनता को बिल्कुल ये समझाने में ये कामयाब हुए कि अगर आपने इनको जिता दिया, सच में 400 सीट दे दी, तो ये संविधान बदल देंगे, आपका भविष्य खतरे में हो जाएगा। आपकी वैसे तो नौकरियां अभी हाल में भी नहीं मिल रही हैं, लेकिन और बुरा हाल हो जाएगा। ये विपक्ष भी जनता को समझाने में सफल रहा था और जनता ने इनकी औकात दिखा करके 240 सीटों पर रोक दिया। हालांकि पूरा देश जानता है कि ये 240 सीट भी मेहरबानी की हैं। मेहरबानी किसकी है वो बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको पता है, बहुत बार बता चुका हूं मैं। वरना ये शायद मेरे ख्याल से कम 70 के आसपास सीटें इनकी और भी कम होती, तो 170 के आसपास शायद ये मतलब रुक जाते। लेकिन खैर चलिए, जैसे भी है, बैसाखी जो दोनों थी, दोनों ने इनका साथ दिया और इनकी सरकार बन गई है। और उसके बाद से भी कई कानून उल्टे सीधे बना रहे हैं ये, और जनता को ये उम्मीद थी कि नीतीश और नायडू अब ये इन बिलों को पास नहीं होने देंगे, ये अपना समर्थन वापस ले लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ अभी तक हुआ नहीं है। मगर अब सरकार की खतरे की घंटी बज चुकी है। सरकार की खतरे की घंटी बज गई है वक्फ बोर्ड बिल लेकर के। यानी ये बिल पिछले सत्र में लाए थे ये, मगर उस वक्त इनको कुछ एहसास हो गया था कि शायद चंद्रबाबू नायडू या नीतीश समर्थन नहीं करेंगे बिल का, तो उन्होंने पेश करने की बजाय उसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया, यानी स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया, जहां इन्हीं के अपने एक सांसद जगदम्बिका पाल, उनके अध्यक्षता में वो कमेटी थी। और वहां से भी उन्होंने सबकी आवाज को नजरअंदाज करते हुए, विरोध को नजरअंदाज करते हुए, उन्होंने इस बिल का मसौदा पूरा सरकार को पेश कर दिया। और वर्तमान सत्र में सरकार इस बिल को पास कराने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन हमारे मतलब देश भर से ऐसे ऐसे कई आंदोलन हुए हैं मुस्लिम हमारे कम्युनिटी के, कि उन्होंने चेता दिया है, जो बैसाखियां हैं उनको भी चेता दिया है क्लियर कट करके कि हम आपकी राजनीति खत्म कर देंगे अगर आप बाज नहीं आए तो, क्योंकि बिल अगर पास होगा तो आप लोगों की मेहरबानी से होगा और आपने ऐसा कराया तो आपकी राजनीति हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उन्होंने भी सरकार को इसको चेता दिया है, बैसाखियों को पूरी तरह से चेता दिया है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को चेताया है विजयवाड़ा में। और अब ये ओवैसी जो सांसद हैं
उनकी अपनी AIMIM जो पार्टी है, वो पहले वो तो 4 आदमियों को नाम लेकर के चेता चुके थे, जिसमें चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और चिराग पासवान, इनका नाम लेकर के वो चेता चुके थे। अब इनकी बातें तो चलो एक तरफ है ही हैं, वो जो भी कोशिश सरकार की चल रही है, लग रहा है कि वो कामयाब नहीं होंगे, लेकिन जब तक इनका स्टेटमेंट नहीं आ जाती, ये लग रहा था अंदाजा कि पता नहीं चंद्रबाबू नायडू और ये इनका साथ देंगे या नहीं देंगे। तो चंद्रबाबू नायडू भी घोषणा कर चुके हैं, कल उन्होंने भी घोषणा कर दी है कि इस बिल को अगर सरकार लाती है तो हम सरकार के साथ नहीं हैं। उसने अपनी मुस्लिम बरादरी को, मुस्लिम भाइयों को जो है ना, ये साफ साफ यकीन दिला दिया है। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा खुद गृह मंत्री ने पेश कर दिया है। अभी गृह मंत्री ने चैलेंज किया है कि हम वक्फ बोर्ड का जो बिल है इसी सत्र में पास कराएंगे। ये खुली चुनौती दे दी है। अब ये चुनौती उनकी एक साजिश है प्रधानमंत्री के खिलाफ, या ये सच में प्रधानमंत्री की ही आवाज है, ये मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि कई बार इनकी आपस में पता लगता है, ऐसी खबरें आती हैं कि इनका मनमुटाव है, लेकिन कहानी क्या है, वो सच्चाई इनके अंदर की जानना बहुत ही मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अब उनका चैलेंज क्या भविष्य इस सरकार के लिए लाएगा, ये अभी देखने वाली बात है, क्योंकि ये सत्र अभी चंद दिन बचे हैं। 4 अप्रैल तक वर्तमान सत्र है, अगर और इसका एक्सटेंशन वगैरह नहीं किया गया तो 4 अप्रैल तक है। तो आज रविवार है, तो इसका मतलब आप लगाइए 30 तारीख के बाद 5 दिन टोटल बचेंगे, 31 यानी 31 मार्च और 4 दिन और 5 दिन का सेशन बकाया है। और उन्होंने ये चैलेंज कर दिया है गृह मंत्री ने। अब चैलेंज किया है तो इसको पास कैसे कराएंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्या वो कहीं और साठगांठ करने के चक्कर में है या सेंध लगाने का कोई इंतजाम कर लिया है, ये अभी समय के गर्भ में है। लेकिन इस तरीके से गृह मंत्री का चैलेंज करना प्रधानमंत्री महोदय को सीधा सीधा मुसीबत उनके लिए पैदा करना है, उनको कटघरे में खड़ा कर दिया है। क्योंकि सरकार, अगर इनका चैलेंज हुआ और किसी का साथ नहीं मिला, ये तो 4 आदमियों ने घोषणा कर दी, ये तो सरकार के खिलाफ जाएंगे, ये बिल का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि इनके 35 जो है वो सांसद हैं, MP हैं 35, और ये निकलते ही सरकार गिर जाएगी, सरकार बचेगी नहीं। तो अब क्या गृह मंत्री जो इन्होंने बयान दिया है, क्या उस पर वो खरे हैं, आज भी कायम हैं, या अब वो घबरा चुके हैं? क्योंकि 4 दलों ने जब अनाउंस कर दिया कि वो सरकार के साथ नहीं है इस बिल के लिए, तो हो सकता है पैर खींचे अभी, या उसके पास कोई और इंतजाम हो, क्योंकि ये सरकार जो है वो साजिशों की सरकार है, ये हर वक्त कोई ना कोई साजिश करती रहती है। अब ये देखना है कि वर्तमान में भी सच में इनकी कोई साजिश है, या केवल अपने आप को संतुष्ट करने के लिए या प्रधानमंत्री महोदय को मुसीबत उनके लिए पैदा करने के लिए ये उन्होंने चैलेंज किया है। ये अभी समय के गर्भ में है, ये अभी पता लगेगा, और बहुत जल्दी लगेगा, 1-2 दिन के अंदर ही लग जाएगा। हो सकता है कल के सत्र तक काफी कुछ तस्वीरें साफ हो जाएं। आज प्रधानमंत्री महोदय नागपुर जा रहे हैं। पहले सुनने में आया था RSS के मुखिया से इनकी बातचीत होगी, मीटिंग होगी, फिर बीच में कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली कि शायद ये उनसे नहीं मिलेंगे। फिर आज सुन रहे हैं कि शायद मुलाकात उनकी हो जाएगी। अब वो देखना है, मतलब नागपुर का जाने का प्रोग्राम तो प्रधानमंत्री का है, मगर उनसे मिलने का है या कैंसिल है, ये अभी साफ नहीं है। तो आज शाम तक ये खबर आ जाएगी कि इनकी मुलाकात RSS मुखिया से होती है या नहीं होती है। वहां भी 2 मुसीबतें बहुत लंबी हैं प्रधानमंत्री महोदय के कार्यकाल के बारे में, क्योंकि 75 साल के वो सितंबर में हो रहे हैं, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है वो भी एक बड़ा मुद्दा है। तो अब देखते हैं, कल तक हमें कई खबरें मिलने की उम्मीद है। वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसके नाम पर क्या भविष्य बनता है, क्या फाइनल सरकार पैर पीछे खींचती है या आगे बढ़ती है, और फिर सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, इसकी तस्वीर मेरे ख्याल से कल शाम तक हमें साफ तौर पर मिल जाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।